हेलो एवरीवन, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। मैं योगेश आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एक नया चैप्टर। जैसे कि आपको पता हमने स्टार्ट कर रखा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसके अंदर अब तक हम पढ़ चुके हैं जी। कैटिनेशन पावर हमने पढ़ी थी, उसके बाद उससे पहले कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे, एसिड बेस चैप्टर हैं, पीरियोडिक टेबल हैं, वो सारे हम कवर कर चुके हैं। आज की छोटी सी वीडियो रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको फ्री के अंदर पूरा कंटेंट मिल सके। बात कर लेते हैं, एक ही बोर्ड पर मैं आपको सारे समझा दूंगा, वो भी ट्रिक के साथ। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन चीज़ें होती हैं जी केमिस्ट्री के अंदर। जितने भी आप आगे बढ़ोगे, +1 +2 ग्रेजुएशन, हर जगह ये तीन चीज़ें आएंगी। अगर अभी सीख लोगे तो टेंशन फ्री रहोगे। एल्केन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है जी सिंगल बॉन्ड, ये होता है एल्केन के अंदर। एल्कीन के अंदर होते हैं जी दो बॉन्ड, जिसको बोला जाता है डबल बॉन्ड। इसके अंदर होता है ट्रिपल एल्काइन, जिसको ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई भी थी। अब स्टार्टिंग करते हैं एल्केन से। यहाँ से बात आती है सबसे पहले कि एंगल, इनके एंगल कितने हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 109 डिग्री 28 सेकंड। ये किसका एंगल है? ये हमारे एल्केन का एंगल है। फिर है जो एल्कीन, इसका एंगल है जी 120 डिग्री और एल्काइन है, इसका है जी 180 डिग्री। किस तरह है वो भी अभी मैं बात करूँगा। कार्बन के अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये एक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कार्बन का, और इसी से हमें पता लगा था कि जो हमारा कार्बन है टेट्राहेड्रल है और इसके अंदर 4 बॉन्ड हैं, इसलिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। लिख देता हूँ मैं sp3। अब 109 डिग्री कैसे हुआ? ये जो हमारा एंगल है ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल है ये, ठीक। इसी तरह यहाँ डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। अब यहाँ से किस तरह से 120 डिग्री बना, तो किस तरह बताओगे? हम देखते हैं जी सी कितने से जुड़ा है। यहाँ पर एक सी कितने से जुड़ा है? एक सी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, 4 सी से जुड़ा है एक सी। यहाँ बात करता हूँ मैं, एक सी तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। एक जो हमारा सी है वो 3 सी से जुड़ा है। यहाँ हमारा जो एक सी था वो 4 सी से जुड़ा था। 4 सी है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है जी sp3, एक कम कर दोगे। 3 सी है तो इसकी हो जाएगी sp2, ओके। और इसका जो एंगल हुआ वो हुआ जी 120 डिग्री। किस तरह से हुआ? जैसे ये थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ये जो हमारा एंगल है ये हमारा 120 डिग्री है। इसको आप नोट करोगे। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इसकी। आगे बढ़ें तो आता है जी ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर एक सी कितने से कनेक्ट है? एक सी हम इस साइड मान लेते हैं, एक सी ये है, मतलब कि जो एक हमारा सी है वो इससे और इससे, मतलब कि 2 सी से जुड़ा है। 2 है तो एक कम sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp1 कह लो या डायरेक्ट आप sp लिख सकते हो इसको। इसकी यह हाइब्रिडाइजेशन। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये जो ऐसे होता है पूरा, इस लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल होता है ये हमारा 180 का होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा एल्काइन है उसका एंगल 180 का है। ये चीज़ आप नोट करोगे। एंगल से क्वेश्चन आता है 109, 120, 180। हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp2, sp, ठीक। फिर बात करते हैं जो एल्केन है उसको कहा जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स
पैराफिन्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है एल्केन को पैराफिन्स? जो हमारे कान के अंदर होती है, यूज इन एज ए वैक्स इन आवर ईयर, हमारे कान के अंदर यूज होती पैराफिन्स। जो सेकंड हमारा एल्कीन, एल्कीन यूज होता है एज ए ऑयल और इसको बोलते हैं जी ओलेफिन्स। ओलेफिन्स यूज एज ऑयल, तेल की तरह इसको यूज किया जाता है। और हमारा जो फोर्थ बचा, आप इनको साथ ही साथ में नोट जरूर कीजिए, फोर्थ जो हमारा बचा इसका कॉमन नाम है जी एसिटिलीन। एसिटिलीन, देखो इसके अंदर वाई आया है ना, इसी को बोलते हैं एल्काइन। इसी से पता लगेगा ये हमारा एसिटाइलिन है। इसका फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक, C2H2 एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है, जो कि यूज़ होती है वेल्डिंग गैस भी इसको बोला जाता है, वेल्डिंग के अंदर यूज़ होती है एसिटिलीन। ये इसके नाम थे कॉमन नेम। एल्केन का कॉमन नेम है पैराफिन, एल्कीन का है जी ओलेफिन, एल्काइन का है जी एसिटाइलिन। ओके, ये सारी बातें थी हमारे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। आगे बढ़ें तो बात करेंगे जिनके फॉर्मूले होते हैं कुछ, यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, बीच में लिख देता हूँ इनके फॉर्मूले, उससे आप किस तरह से बताओगे कि ये कौन सा एलिमेंट है। ये होता है जी CnH2n+2, ठीक। इसका होता है जी CnH2n, इसका होता है जी CnH2n-2। ये फॉर्मूले होते हैं जी एल्कीन और एल्काइन के। इनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एल्केन है या एल्काइन है। देखो अगर n की वैल्यू हमें 4 दे दी जाए, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो C4 है। इससे हम फॉर्मूले बनाते हैं H2, n की जगह 4 रखेंगे तो 8, H8+2, इसी के अंदर हो गया ऐड, तो ये बन गया C4H10। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है जी। इस तरह हम इनको निकालते हैं, सभी को इसी तरह निकाला जाएगा। अगर आपसे देखो एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बताना है एल्केन, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एल्केन है, ठीक। जैसे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, C4H8, एक लिख देता हूँ C4H10। इनके अंदर आप कैसे बताओगे कि कौन सा एल्केन है? तो आप इनको कैलकुलेट करके देखोगे। इस फॉर्मूले के अंदर एल्केन का फॉर्मूला लिखोगे, ये एल्केन का फॉर्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे और फिर हम बता देंगे कि कौन सा इसके अंदर एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। ये हमारा टॉपिक था छोटा सा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो होगे जी किस तरह नोमेनक्लेचर किस तरह किया जाता है। जैसे 1 को मीथ, ईथ, प्रोप, इनके जो नाम हैं उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।